हेलो और नमस्ते, वेलकम टू कनाडा। एंड शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एलएमआई के रिगार्डिंग। सी, दिस इज द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2024 एंड आई विल टॉक अबाउट द एलएमआई current condition and which province you have to choose. That means best province in terms of LMIA. Doesn't matter आप किसी भी जॉब में आ रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किस नॉकआउट में जा रहे हो, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सारे प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूँगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। एंड आपके पास जो क्वालिफिकेशन, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, क्या आपको एलएमआई पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चीज़ कहना चाहूँगा। एलएमआई 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, इट्स ऑल अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड द इमिग्रेशन मिनिस्टर और कैनेडा का इमिग्रेशन, दैट मीन्स आईआरसीसी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट आपको ये बोले कि हम आपको हेल्प करेंगे एलएमआई से लेके पीआर तक, हम आपको पीआर दिलवाएंगे, याद रखना आईआरसीसी का ऑफिस किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट के घर में नहीं खुला हुआ। वो पीआर नहीं बांट रहे, आपको बना रहे हैं चूतिया। ऐसे नहीं मिलता। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे, इवन इफ़ यू आर कमिंग टू एलएमआई, आपको पीआर नहीं बन सकता। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। डजेंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो, डजेंट मैटर आप एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाते हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका नॉक कोड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका होम कंट्री में एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस लोकेशन में वर्क करते हो, रूरल में है, आरआईपी के अंदर आता है, सिटी के अंदर आता है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ट्रस्ट मी, ये सब मैटर करता है। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जब आप एलएमआई के लिए अप्लाई करते हो, दो तरीके से है। अगर आप कनाडा के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हो, इट विल टेक मैक्सिमम 4 मंथ्स कि आपको एलएमआई का रिजल्ट मिलेगा। हाँ है ना है, डिपेंडिंग अपॉन द आईआरसीसी। क्या होगा, नो आइडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वंस यू, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर एलएमआई अप्रूव हो गया है, आपका एलएमआई अप्रूव होने के बाद आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो या तो बॉर्डर पे जाओ। आई वुड रिकमेंड यू, बॉर्डर पे जाओगे, पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाओगे, नेक्स्ट डे से आपका वर्क परमिट शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करोगे, इट विल टेक टाइम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने, उन्होंने स्टार्ट किया था कनाडा के आईआरसीसी ने, कि जो एलएमआई है वो 12 महीने से 6 महीने तक वैलिड है। उसका ये सिस्टम, उसका मतलब ये था कि जो एलएमआई है, फॉर एग्जाम्पल आपका एलएमआई अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, तो वो पहले 12 महीने के लिए था कि आप 12 महीने के अंदर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब है कि आपको 12 महीने नहीं मिलेंगे, आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी माँ की आँख, आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो वह एलएमआई ख़त्म हो जाएगा, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। वंस यू अप्रूव द एलएमआई, उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे, और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बॉर्डर पे जाओ या ऑनलाइन अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप होम कंट्री से अप्लाई करते हो, मीन्स आप कनाडा के अंदर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो इट विल टेक 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, कोई वो नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड आईआरसीसी, इट्स ऑल डिपेंड वीज़ा ऑफिसर, इट्स ऑल डिपेंड उस टाइम कनाडा की क्या सिचुएशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ फाइल्स। अभी 20 लाख फाइल्स है जो पेंडिंग है आईआरसीसी के पास, जिसमें स्पाउस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, बहुत तरह के वीज़ा है, कॉमन लॉ वीज़ा, बहुत तरह के वीज़ा है, एलएमआई वाले, ओपन वर्क परमिट वाले, रिफ्यूजी वाले। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसी के अंदर ही, जो पॉइंट नहीं है, रिफ्यूजियों को बहुत आराम से पीआर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके आते हैं, स्टडी वीज़ा पे आते हैं, एलएमआई पे आते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है, बट कुछ नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं विच प्रोविंस इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एलएमआई इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, इफ़ यू वांट टू कमिंग टू कनाडा। अब शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो और आप एलएमआई लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मत लो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, ना ही एक्सप्रेस एंट्री में, ना ही पीएनपी में। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अटलांटिक प्रोविंस में, 4 प्रोविंस में, किसी भी प्रोविंस में जाते हो, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। एलएमआई पे तभी आना, या अगर आपने ग्रेजुएशन करी हो या अगर आपने मास्टर डिग्री करी हो, आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है या अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके पॉइंट्स आराम से बनेंगे। इवन अगर आप ग्रेजुएशन भी है ना, आपके पॉइंट्स तब भी आराम से बनेंगे। तो इट्स दैट ईजी। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो।
पहले बात करूँगा कि आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए। या तो अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, या तो यूकॉन में जाओ, पर यूकॉन में नहीं मिलता है, या तो सस्कैचुअन में जाओ, या तो अल्बर्टा में जाओ। नो मैनिटोबा, नो ब्रिटिश कोलंबिया, कोई ओंटारियो नहीं, कोई क्यूबेक नहीं। अल्बर्टा, सस्कैचुअन एंड अटलांटिक प्रोविंस ओनली, ये टोटल 6 प्रोविंस है। इन्हीं में जाना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, यहाँ के ड्रॉ जल्दी निकल रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता है, अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, सिविल इंजीनियर हो, आईटी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में हो, आप स्किल बेस्ड में हो, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको आराम से पीआर बन जाएगा, क्योंकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा बन जाएंगे। अगर आप स्किल बेस्ड में जाते हो, मैकेनिक में, कारपेंट्री में, प्लम्बर में, उसमें और ज़्यादा के पॉइंट्स बनते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, आपको सीधा 600 पॉइंट्स बनते हैं। तो आपका आराम से एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी आपका स्कोर बन जाएगा और आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू आर एलिजिबल फॉर द फाइलिंग इन टर्म्स ऑफ पीएनपी या एक्सप्रेस एंट्री, तो आप कर सकते हो। डजंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में चाहते हो। कुछ जॉब्स ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल सस्कैचुअन के रिगार्डिंग बात करता हूँ, फूड काउंटर अटेंडेंट, या एक जॉब और होती है, वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। उसका नॉक कोड होता है 65200 और 65201। उसमें क्या होता है, अगर आप 6 महीने वर्क करते हो, डैट मीन्स 780 आवर्स वर्क करते हो, 30 आवर्स पर वीक वर्क करते हो, यू आर एलिजिबल फॉर द फाइलिंग इन टर्म्स ऑफ पीएनपी। डैट मीन्स आप SINP के अंदर आप फाइल कर सकते हो, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर फाइल आप कर सकते हो। फिर उसमें बात यही आएगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आई जनरल का स्कोर, आपने क्या किया हुआ है, सारी चीज़ें मैटर करती है। कनाडा में आपने क्या किया हुआ है, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, क्या नॉक कोड है, जॉब अप्रूवल लेटर के आपको, जिसे हम जाल बोलते हैं, उससे आपके 30 पॉइंट्स मिलते हैं। LMI के आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इट्स दैट ईजी। सो आपको जो मैंने प्रोविंस बोले, 6 प्रोविंस, इन्हीं में जाना। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक को भूल जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत कंपटीशन है, धक्के खाते रहोगे। अगर आप OINP में फाइल लगाते हो ओंटारियो के अंदर भी, चांसेस बहुत कम है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, या तो RNIP, रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया है, अगर ये परमानेंट प्रोग्राम हो गया है, या फिर आपको LMI चूज़ करना हो, आई वुड रिकमेंड यू RNIP को चूज़ करना, क्योंकि इसका 100% स्कोर है इन टर्म्स ऑफ PR। आपको PR मिलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ऑफर लेटर एंड रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द कम्युनिटीज़। टोटल 11 कम्युनिटीज़ है, 5 ओंटारियो में, 2 मैनिटोबा में, एक अल्बर्टा में, एक सस्कैचुअन मूसेजॉ जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, और एक है ब्रिटिश कोलंबिया में अल्टाना। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, यू कैन चेक। तो टोटल 11 कम्युनिटीज़ है। आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको चूज़ करना RNIP या LMIA, चूज़ RNIP। RNIP के अंदर आपको डायरेक्ट PR भी मिल सकता है, और फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू पे। इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो, एजेंट से बात करो, हर किसी का अपना रेट है। आपको मैं रेट के हिसाब से बताऊँ तो देखो यार, LMI का जो रेट है ना अभी, वो आपको पड़ेगा 20 लाख से 32 लाख इंडियन रुपीज़। आप इसे कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट कर लो, 20-25 हज़ार 30 हज़ार कैनेडियन डॉलर आपको पड़ेगा। RNIP का जो रेट है वो है 35,000 से 45,000। इट्स अ इलीगल, रिमेंबर दिस, यू कांट डू दिस, इट्स अ इलीगल, बट ऐसा ही मिलता है आजकल। चीज़ें मिलती ऐसी है, बिना पैसे का कुछ नहीं मिलता। चाहे LMI हो या RNIP हो, है ही इलीगल। कैश में जॉब करना भी इलीगल है कनाडा में, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन RNIP और आपको LMI में किसी एक को चूज़ करना हो, आई वुड रिकमेंड यू चूज़ RNIP। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है कि यार LMI को चूज़, मतलब LMI हमने ले लिया है, कर लिया, बायोमेट्रिक भी हो गया, हम वेट कर रहे हैं कि हमें वर्क परमिट मिले, लेकिन हमें डर है, या हमें बायोमेट्रिक से पहले ही हमने LMI ले लिया, हमने पैसे पे कर दिए, लेकिन हमें डर है कि LMI हमने जो लिया है, जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट से या एजेंट से, किसी एम्प्लॉयर से, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या रियल है। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू कांट चेक, आप चेक नहीं कर सकते हो। ओनली IRCC नो। अगर आप IRCC को भी कॉल करते हो ना, आप उनको मेल भी करते हो, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि आपका LMI का नंबर ये चीज़ है, आपका ये है कि आपने यहाँ पे फाइल लगा रखी है। नहीं पता होता, सिर्फ एम्प्लॉयर को पता होता है। जब आपका LMI अप्रूव होता है ना, तो मेल जाता है IRCC की तरफ से एम्प्लॉयर को, और कभी कभार CC में रखा जाता है उस एजेंट, उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट को। बहुत कम चांस होता है इसमें नहीं रखा जाता, लेकिन एम्प्लॉयर के पास आपका सबसे पहले LMI अप्रूव होकर जाता है, और एम्प्लॉयर आपको मेल करता है। उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि LMI हमें नहीं पता चलेगा कि फेक है या रियल है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट लिखा हुआ था कि मान लो कि मैं हूँ और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ आई है ओंटारियो प्रोविंस में, उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ओंटारियो में आ गई है, लेकिन उसका PR के चांसेस नहीं है, PR के चांसेस नहीं बन रहे, चाहे वो ओंटारियो हो, ब्रिटिश कोलंबिया में हो। तो इस केस में क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल अगर वो आई हुई है और मैं स्पाउस वीज़ा पे आता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूँगा, दिमाग लगाना, आपको ओंटारियो नहीं जाना, उससे मिलो हो गया। उसके बाद जब आप आओगे तो आपको ऐसे प्रोविंस में मूव होना है जहाँ पे PR लेना बहुत इजी है। जैसे आपको मैंने पहले कहा था, अटलांटिक प्रोविंस, सस्कैचुअन या यूकॉन प्रोविंस। यहाँ पे आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस करोगे या कोई पर्टिकुलर वैसे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस करोगे, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। कुछ जॉब्स में ऐसा होता है कि आपको 8 महीने का एक्सपीरियंस लेना होता है और आपको 860 आवर्स करने होते हैं, 30 आवर्स पर वीक मिनिमम, तो आप तब भी एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो डाउन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस करोगे आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे और आपके अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, आप खुद प्राइमरी एप्लीकेंट बन जाओगे, आप खुद फाइल कर सकते हो। वंस यू गेट द PR, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, उसको भी PR मिल जाएगा 5-6 महीने के अंदर ही अंदर। सो इट्स दैट ईजी। मीन्स आप पहले PNP में फाइल लगाओ, आपको वहाँ से ITA आएगा 3-4 महीने के अंदर, इन्विटेशन टू अप्लाई। जब वंस यू गेट द ITA, डेट मीन्स आपका 95% काम डन हो गया है इन टर्म्स ऑफ PR। आपको वो इन्विटेशन लेटर फेडरल गवर्नमेंट को देना है एंड फेडरल गवर्नमेंट आपको प्रोविंस टू प्रोविंस पर डिपेंड करते हैं, आपको PR कार्ड देगी। सस्कैचुअन में अभी 8 से 10 महीने लग रहे हैं, यूकॉन में 4 से 5 महीने लगते हैं, अटलांटिक प्रोविंस में 5 से 7 महीने लगते हैं फॉर द PR कार्ड के लिए। सो इट्स दैट इजी। इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी अगर आवाज़ दबी आ रही है, अभी टेम्परेचर -25 है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी कोई माइंड में क्वेश्चन हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना इफ़ यू वांट टू। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो और मुझसे सेशन लेना चाहते हो 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।